सो गाइज़ आज हम सीखेंगे डीप नेक सूट की कटिंग, वो भी बहुत सरल तरीके से, जिसके शोल्डर ड्रॉप होते हैं, आर्म होल में झोल आता है। तो कहाँ पे ध्यान दें कि हमारे शोल्डर सही से परफेक्ट नेक के अकॉर्डिंग बैठ जाए और हमारी गोलाई भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीप नेक सूट की कटिंग, वो भी ईजी मेथड से। बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेना है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप हमारी क्लास को जाकर देखना, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, एक शोल्डर डिसाइड करते हैं। हमारा शोल्डर है 14 इंच का, ठीक है। तो हम यहाँ पर फुल शोल्डर का एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा 7 इंच हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें माइनस कितना करना है, तो जैसे कि मुझे फ्रंट नेक बनाना है 7 इंच का, तो मैं यहाँ पर रख दूँगी 6 इंच का शोल्डर, ठीक है। 7 इंच का हमारा नेक बनाना है फ्रंट का, या फिर 6 इंच का नेक बनाना है, तो भी हम इसमें 1 इंच माइनस कर देंगे। 6 इंच का हम शोल्डर रखेंगे, तो मैंने कितना माइनस किया है, 7 में से 1 इंच माइनस कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया एक निशान शोल्डर का, ठीक है। अब मैं आर्म होल कितना लूँगी, फ़िलहाल के लिए मैं रैंडम आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच का, ठीक है। चेस्ट हम इसमें मान के चलते हैं कि 32 चेस्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लूजिंग भी डालते हैं, जो हमारी चेस्ट होती है ना, 32 है तो 32 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। 34 का चौथाई हो गया 8.5, चेस्ट का निशान हो गया। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कमर का। तो ये कपड़ा जैसे कि आपको पता है ये पेपर है, तो मैं इसमें मान के चलती हूँ कि 14.5 इंच की कमर है। वैसे हम 15 पे लेते हैं, और बाकी हम उसके हिसाब से लेते हैं हाइट कितनी है। हम यहाँ पर 21 इंच पे हिप राउंड मान के चलते हैं, ठीक है। सभी निशान को सीधा कर लेंगे। हमने शोल्डर पता कर लिया, हमने कितना लिया 6 इंच का शोल्डर, ठीक है। और 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ 8.5 हो गया, और यहाँ पर हम कमर मान के चलते हैं कि भाई किसी की 28 कमर है, ठीक है। हमने इस पर 7 इंच का निशान लगा दिया लूजिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मान के चलते हैं हिप राउंड 8.5 है, ठीक है। इस तरह से हमने एक रैंडम निशान उठा लिए हैं। और एक चीज़, अगर आपको लग रहा है फुल बस्ट आपका ज़्यादा है, तो आप ऊपर से इस साइज़ में, जो हमारा 32 का साइज़ है, 9.5 पे कर सकते हैं हम फुल बस्ट का निशान, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर होता है ना फुल बस्ट कमर में या फिर अपर चेस्ट में, तब हमें प्लेट डालने की नीड पड़ जाती है। फिर यहाँ पे भी हम सेम निशान लगा लेंगे 8.5 का, और ये सभी निशान हम इस तरह से मिला देंगे, और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हमें आर्म होल मेज़र करना है, तो उससे पहले हमें गोलाई भी तो करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जितना इधर आ रहा है, कितना आ रहा है ये 2.5, तो हम यहाँ पे 2.5 का निशान लगा लेंगे। और या तो आप इस कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर हाथ से करेंगे तो कितने इंच पे करेंगे, 1 इंच पे करेंगे, ठीक है। 1 इंच पे हमने ये गोलाई की है, मैं लिखती जा रही हूँ साथ के साथ, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें कटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले और ये जो हमारा साइज़ लिया है हमने 32 चेस्ट का, इसमें जो हमारा आर्म होल होगा वो मुझे लगता है 14 इंच का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, शोल्डर पे सिलाई में जाएगा। ये 1/2 इंच हमारा इतना सिलाई में जाता है गाइस, इतना, ठीक है। तो मैं एक बार निशान लगा देती हूँ कि भाई इतना हमारा सिलाई में जाता है। चाहे नेक बनाओगे तो भी, शोल्डर जोड़ोगे तब भी, ठीक है। तो ये हमारा अब 7 इंच होना चाहिए, 1/2 इंच हमने माइनस कर दिया ऊपर सिलाई का, या फिर आप पूरा भी मेज़र कर सकते हो, तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। ये मुझे 7 इंच का मिल गया। अगर ये ज़्यादा और कम होता तो हम इस, जैसे कि मान लो किसी का ये छोटा पड़ रहा है 7 इंच आर्म होल, उसे चाहिए 8, तो ये चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ और अपने आर्म होल को कंप्लीट करो। अगर लग रहा है आपका बड़ा आ रहा है तो चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाओ, अपने आर्म होल को कंप्लीट करो, लेकिन गोलाई 1 इंच पे ही होगी, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत मोटे हो ना, तो 1.25 इंच पे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 इंच का चेस्ट है, या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो 1 इंच और बैक में 1.5 इंच, इस तरह से करना होता है। अब अब हमें इसका नेक ड्रॉ करना है, तो मैं नेक भी ड्रॉ कर देती हूँ। वैसे हम लोग बुकरम पे बनाते हैं, तो इस साइज में हम नेक की जो विड्थ रखेंगे वो 2.25 इंच रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं। बुकरम का नेक 2.5 इंच ले सकते हो, औरे पट्टी में आप 2.25 लोगे, क्योंकि वो औरे पट्टी का नेक बढ़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे 2.5 इंच भी मान के चलते हैं, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का नेक
इस तरह से रखूँगी, क्योंकि मैं ऊपर पूरा ही रख रही हूँ क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाता है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। 6 और 7 के लिए सेम हमें शोल्डर लेना है, ठीक है, सेम माइनस करना है। 1 इंच माइनस किया तो हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। बैक में क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ से ना हल्का सा इस तरह से हल्का डाउन करते हुए कट करेंगे, ठीक है। तो ये एक शेप आ जाती है अच्छी सी, वरना ये चीज़ ऊपर होती है ना तो ये गड्ढे में जाती है, फिर यहाँ से झोल आता है, ठीक है। तो वो झोल आने का यही होता है कि हम क्या करते हैं ना, इस वाले पॉइंट पे कट कर देते हैं, हम ऐसे लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई गहरी और ये ऊपर को उठ गई, तो पहनने के बाद भी ये अंदर यहाँ पे ढीला ढीला आता है और यहाँ पे खिंचा हुआ आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा इस फिटिंग वाले निशान के बाद तिरछा किया है, ध्यान से देखो। मैंने फिटिंग तक तो सेम कट किया, उसके बाद थोड़ा सा तिरछा किया है, ठीक है। ये कट कर देते हैं। अब हमें बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। अब इस तरह से अपने बैक पार्ट के लिए कपड़ा रखेंगे। हमेशा अगर आप कोई भी नेक बना रहे हो, थोड़ा सा आप हाफ इंच बढ़ा के रख लो बैक पार्ट, ठीक है। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आगे का गला पीछे जा रहा है, पीछे का आगे जा रहा है, ठीक है। और आपको कमर की लंबाई सही जगह पे लेनी है, उससे भी हमारा नेक ऊपर को जाता है, पीछे की ओर भागता है। तो मैं कई बार डिटेल वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इस पे थोड़ा वजन में रख देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, डिटेल में समझना आप, ठीक है। हमने शोल्डर कितना लिया था, अभी 7 इंच का नेक हमने बनाया ये, ठीक है। उसके हिसाब से हमने 1 इंच माइनस किया है। फ़िलहाल के लिए हम सेम एज इट इज़ ड्राफ्टिंग कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे सीधा जाने देंगे, ठीक है। ये हमारी सीधी लाइन हो गई। अब ये हमारी सीधी लाइन है। अब इसमें से हमें क्या करना है ना, हाफ इंच कम कर देना है। जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरे को बहुत समस्या है शोल्डर ड्रॉप की, वो हाफ इंच यहाँ पे कम कर देंगे। हाफ इंच हमने कम कर दिया। अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है आर्मोल, ये मेरा आर्मोल आ रहा है 6 इंच का। तो अब इसको हटा लेंगे थोड़ा सा, यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, फिर से इस वाले पॉइंट पे 6 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। मतलब हमने बैक नेक में हाफ इंच और माइनस कर दिया, क्योंकि बैक नेक हम डीप बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ, इसमें मान के चलते हैं 9 इंच का मैं नेक बना रही हूँ, ऐसा आप मान के चलिए कि मैं 9 इंच का नेक बना रही हूँ, बैक में 9 इंच का नेक बन रहा है। तो उसके हिसाब से हम फ्रंट वाले से हाफ इंच कम कर देंगे शोल्डर, और आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। फिर उसके बाद हम गोलाई करेंगे, लेकिन अभी हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। हमारा 8.5 का है ना, ये 8.5 है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 2.25। अब इसमें भी हम 2.25 पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा 2.25 हो गया। अब हम यहाँ पर गोलाई देंगे ऐसे करके। तो ये हमारी बैक और फ्रंट में काफ़ी डिफरेंस आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसे पीछे करके दिखाऊँ ना इस पे से, तो आप देख सकते हैं हमारी जो गोलाई है ना, वो थोड़ी सी दूर अपने आप हो गई 1.5 इंच की। देख सकते हो, हो गई मेरी 1.5 इंच की गोलाई, जैसे मैंने कहा था। बस हमने करा क्या है कि हमें डीप नेक में शोल्डर थोड़ा सा कम कर लेना है। जिनको ड्रॉप होते हैं वो, अगर आपका सही चल रहा है जैसा भी है तो अच्छी बात है, अगर जिनको ड्रॉप हो रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जैसे कि कई बार नेक बहुत लूज़ हो जाता है तो ये भागता है इस साइड को, ठीक है। तो वो कारण होता है। लेकिन आप सोचो कि मैं यहाँ भी 5.5 कर दूँ, यहाँ भी 5.5 कर दूँ, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। अब हमने इसको भी, ये फिटिंग का निशान है हमारा, अब इससे भी हल्का सा डाउन करते हुए हम गिराते हुए इसे कट करेंगे, हल्का सा डाउन, जैसे कि हमने फ्रंट में किया था, ठीक है। अब इसकी हम कर लेंगे प्रॉपर कटिंग। हमने हाफ इंच बढ़ा के लिया है ना, इस तरीके से रखेंगे। और मैं यहाँ पे निशान लगा ले रही हूँ कि भैया मुझे यहाँ से कट करना है। बस आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, फ्रंट और बैक अलग अलग कट करना पड़ेगा अगर इस तरह से ड्राफ्टिंग चाहते हो तो। अगर हम इसी की शेप में रख देंगे तो ये यहाँ पे जाएगा इस तरह से, इस तरह से, फिर ये दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊँ तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा था ना, इसको हमने निकाल दिया एक तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमारा सेम ही रहना चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आपकी क्वेश्चन हो रहा होगा कि हमारा शोल्डर तो कम ज़्यादा हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सब्र करो। ये हमारा कट हो गया। नेक की चौड़ाई कितनी लेंगे, तो देखिए नेक की चौड़ाई ना आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी ले सकते हैं। आपकी
अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। बस आपको ही शोल्डर पट्टी देखनी है कि भाई मुझे कितनी रखनी है, शोल्डर पट्टी नहीं देखनी तो नेक विड्थ देख लो। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा है 3.5, तो ये बचेगा हमारा कम से कम 2.5 या सवा मतलब 2.5 के आसपास हमारा आ जाएगा। कितना भी आप सिलाई में दबाओगे तब भी, बुकरम का नेक दबाओगे तो 1/2 इंच इधर का एक्स्ट्रा चाहिए, इधर का नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आपको जितनी शोल्डर पट्टी चाहिए उसमें 1 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ये शोल्डर पट्टी। अब मैं इस नेक की कटिंग कर लूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये शेप अच्छी लगाओ, बस आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कहीं से भी। मैं अगेन हर वीडियो में बोलती हूँ, ये जो कमर की लंबाई है ना, ये सही जगह पे नहीं लोगे और आपने ऊपर ले ली जहाँ पे चेस्ट टकरा रही है, तो ये नेक हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कमर का हिस्सा ऊपर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कमर की पॉइंट सही जगह पे आनी चाहिए। ये हमारा नेक कट गया फ्रंट का। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 इंच का फ्रंट नेक रखा है, लिख दे रही हूँ बार बार। अब ये बैक में नेक कैसे बनाएंगे, आपका ये क्वेश्चन होगा ना। उस क्वेश्चन का हल ये है कि हमें अब ये शोल्डर पट्टी सेम रखनी है। शोल्डर पट्टी को मैंने सेम कर लिया। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखो, मैंने ये शोल्डर पट्टी सेम कर ली। सेम करने की वजह से अब मुझे ये जो नेक की विड्थ है वो ऐसे मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। आपको ये एक्स्ट्रा नहीं रखना बैक पार्ट तो मत रखना, जिसको रखना है वो रख सकते हैं। अब ये शोल्डर पट्टी बराबर रख ली मैंने, ध्यान से देखो। अब मैं ये नेक विड्थ का निशान लगा रही हूँ, बस हमें ये बराबर रखना है। अब आपको लग रहा है नेक चौड़ाई कम हो जाएगी, कोई नहीं, वो डीप है, वो अपने आप अपनी जगह ले लेगा। यहाँ की चौड़ाई कम होने दो, हो जाएगी। तो जैसे कि ये हमारी चौड़ाई देखो फ्रंट की इतनी ज़्यादा नेक की है, बैक की कम हो गई, तो बैक में हमें कितनी मिल गई, हमें 2 इंच की नेक चौड़ाई मिल गई। बस इतना काफ़ी है, फैलने का झंझट ख़त्म। अब लंबाई हम लेंगे 9 इंच की। आपको शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है, नेक की चौड़ाई बराबर नहीं रखनी। ठीक है, और ये पट्टी का बना रहे हो तो सेम लंबाई रखोगे, बुकरम का बना रहे हो तो 9.5 रखोगे, मतलब 1/2 इंच बढ़ा के। पर मैं यहाँ पर मान लो और ये पट्टी लगा रही हूँ तो 9 इंच का रखूँगी। जितना यहाँ सिलाई में जाएगा उतना और ये पट्टी लगा के बढ़ जाएगा। ठीक है, राउंड नेक है तो सिंपल आप इस तरह से रख लो। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो थोड़ा दूसरा नेक बनाना है, या फिर डीप नेक बनाना है, या फिर ब्रॉड नेक बनाना है, आप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन ऊपर की चौड़ाई में छेड़खानी नहीं करनी। ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब मैं नेक की चौड़ाई को कट कर रही हूँ और ये पट्टी लगानी है, तो अदरवाइज़ आप बुकरम का बनाइएगा। मेरी हर वीडियो में मैंने बोला है कि आप शोल्डर पट्टी पे ध्यान दो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जब शोल्डर पट्टी जोड़ेगी तो ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ये सूट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कहोगे ये ऊपर नीचे जा रहा है, आपको साइड की फिटिंग करते वक्त इसी पे ध्यान देना है। और ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये नेक हमारा इस तरह से पलट जाएगा। अब इस तरह के सूट में आपको जो हमारा सेंटर कट रहेगा ना, वो बैक पार्ट का ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा आ रहा है ना, इस पे रहेगा बैक पार्ट के उस पे सेंटर। फिर आपको यहाँ वाले सेंटर पे नहीं जोड़ना। अगर आपने यहाँ वाले पे जोड़ोगे तो फिर ये समस्या आएगी, है ना, लेकिन जोड़ना आपको वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डीप नेक सूट की कटिंग हो गई। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं सिखाऊंगी कि इस आर्म होल के बराबर हमारी स्लीव कैसे कटिंग करें, जिससे हमारी स्लीव कभी छोटी ना पड़े, कभी बड़ी ना पड़े। आर्म होल बड़ा हो जाता है, कभी स्लीव छोटी हो जाती है, तो ये समस्या ना आए उसके लिए हम कल के पार्ट में सीखेंगे। अगर आप ये मतलब डेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर आज के दिन वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट डे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा सेकंड स्लीव्स का। अगर आप कई महीने बाद देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर क्लास नंबर आप देख सकते हैं। अगर क्लास का नंबर 122 है तो आप 23 मिलेगा, नेक्स्ट 124 है तो 125 में आप देख लेना नेक्स्ट पार्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर सूट की कटिंग। और ये कट से कट मिला के सिलाई लगेगी, यहाँ पे भी कट से कट मिला के सिलाई लगेगी। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने सीखा डीप नेक सूट की कटिंग, वो भी शोल्डर पट्टी के हिसाब से। कितना शोल्डर माइनस करना है, फ्रंट के नेक में कितना माइनस होगा, बैक के नेक में कितना माइनस होगा। और ये वीडियो भी मैंने डाल दी है, 14 इंच के शोल्डर में कितना नेक लेंगे, 15 इंच के शोल्डर में कितना लेंगे, 16 इंच के में कितना लेंगे। आई थिंक मैंने इसकी वीडियो डाल दी है चैनल पे। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना। जिन लोगों को झोल की समस्या है या फिर शोल्डर ड्रॉप होने की समस्या है, वो इस तरह से एक बार ट्राई करिए। एक और तरीका ये ट्राई करके देख लीजिए, हो सकता है ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाए। बाकी मैंने कहा कि कमर की लंबाई पे ज़रूर फोकस करना। ये ऊपर कर दी तो फिर ये भी लूज़ होगा, सब कुछ लूज़ होगा। कमर की जगह पे फिटिंग होनी चाहिए। और जब भी आप डीप नेक सूट बनाएंगे,
कमर से टाइट होना चाहिए सूट, तभी अच्छा बनेगा। अगर आप बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं झोले से तो आप बिल्कुल ना बनाएं, फिर तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि उसको एक बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, राइट। तो फिटिंग वाले सूटों के लिए परफेक्ट है। बाकी ये मेथड ट्राई करिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और एक बार इसको कपड़े पे ट्राई करें, बना के पहन के ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं स्लीव की कटिंग सिखाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारा जो आर्म होल है वो बड़ा ना हो, स्लीव्स जो है वो छोटी नहीं पड़े, ऐसे कैसे हम कटिंग करें स्लीव की कि हमारी कभी भी स्लीव छोटी ना पड़े, आर्म होल कभी बड़ा ना हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्लीव की कटिंग सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा डीप होकर समझाती हूँ इसी वजह से शायद। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।